तो देखिए दोस्तों, वाटर इमेज क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्या, कौन सी इमेज के बारे में सीखा था, मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक ही बात बताई थी, मिरर इमेज के अंदर क्या लेफ़्ट का राइट हो जाता है। क्या बताई थी दोस्तों, लेफ़्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था, राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ टाइम, TIME, टाइम। ठीक है दोस्तों, इसके लेफ़्ट में मिरर रखो या राइट में रखो, डजेंट मैटर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो ई लास्ट में था ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में। कहाँ चला जाएगा दोस्तों, फर्स्ट में, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये इसकी कौन सी साइड है, राइट। ये भी इसकी कौन सी साइड हो जाएगी, लेफ़्ट साइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो ये लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद इतना ही रखना है, जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। ई का ई, एम का एम, उसके बाद क्या आएगा, आई का आई आएगा, और टी का टी रह जाएगा। उसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सन, SUN। तो सन को कैसे लिखेंगे दोस्तों, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, एन का लेफ़्ट का राइट हो जाएगा दोस्तों। तो एन को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यू का एज इट इज़ रहेगा। एस को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, मिरर इमेज। क्या था ये, मिरर इमेज। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है, और कब लेफ़्ट का राइट करना है और कब क्या करना है। अगर यहाँ पे लेफ़्ट का राइट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, अप का डाउन। क्या करना है दोस्तों, अप को डाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको ABCD के बारे में बताता हूँ, ये ए है तो ए कैसे लिखी जाएगी, ऐसे करके लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डंडा निकला हुआ है तो यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में रहेगा। ये चेंज नहीं करना आपको, क्या करना है, अप का डाउन, बाकी सेम एज इट इज़। बी को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, बी को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बनावट के ऊपर मैटर करता है, वहाँ पे सेम रहेगा, आपको अलग से दिख जाएगा। सी का भी एज इट इज़ सी रहेगा। डी का भी एज इट इज़ क्या रहेगा, डी ही रहेगा। उसके बाद ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, ई का क्या रहेगा, एज इट इज़ यही आ जाएगा। अगर नीचे वाला बड़ा डंडा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। एफ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ़ का क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारी की सारी ABCD लिखेंगे। ठीक है, कर लेंगे ऐसे, क्योंकि ABCD सिखाना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे एक एक करके। सबसे पहला काम बाकी आपका यही रहेगा कि ABCD को कंप्लीट करना। ठीक है दोस्तों, या फिर आप देख ही लीजिए, मैं इसको कंप्लीट ही करवा देता हूँ। देखिए एफ़ के बाद क्या आता है, जी। तो जी को हम कैसे लिखेंगे, ये जो था ये एज इट इज़ रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये जी। सॉरी हमने उल्टा कर दिया। देखिए ये पहले सीधा डंडा खींचेंगे, फिर टेढ़ा, फिर अब इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर नीचे की ओर घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनेगा जी। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की ओर खुला हुआ है, अब ये किस ओर खुलेगा, ऊपर की ओर, तो ऐसे करके कुछ जी बनेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ये आपको बनाना नहीं सीखना है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एच का एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, आई का भी एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, जे को देखिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, जे के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे लिख देंगे। ये अगर लेफ़्ट में है तो कहाँ रहेगा, ये अगर लेफ़्ट साइड में है तो किधर रहेगा, लेफ़्ट में ही रहेगा। ठीक है, जे के बाद क्या आता है, के को एज इट इज़ लिख देंगे।
ये ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले को बड़ा कर देंगे, नीचे वाले को छोटा कर देंगे। उसके बाद एल, एल को कैसे लिखेंगे दोस्तों, एल को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है एम, एम को कैसे लिखेंगे, डब्लू की तरह, ठीक है। एन, एन को कैसे लिखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एन के बाद क्या आता है ओ, ओ को एज इट इज़ पी, पी को कैसे लिखेंगे, उल्टा करके, ठीक है। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्यू के बाद आर, आर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है एस, एस को कैसे करके लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ये ऊपर से खुला हुआ था, यहाँ पे नीचे से खुला हो जाएगा, ठीक है। एस के बाद क्या आता है टी, टी को ऐसे लिखेंगे। फिर यू, यू को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर वी, वी को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वी के बाद क्या आता है डब्लू, डब्लू को कैसे लिखेंगे, एम। उसके बाद एक्स, एक्स का सेम रह जाएगा। उसके बाद वाई, वाई को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद जेड, तो जेड को कैसे करके लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, दिख गया आपको। तो ऐसे करके आपको इन चीज़ों को सीखना है, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर क्या करता है, किसी भी वर्ड को देगा और उसका पूछेगा वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है दोस्तों। और कई बार क्या करता है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है एग्ज़ाम में, एसएससी में वगैरह में क्या पूछता है, आपको डायरेक्टली मिरर इमेज वाटर इमेज देगा और उसका पूछेगा रियल इमेज क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ये ABCD आनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट की वो पूछेगा क्या, वाटर इमेज। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, वाटर इमेज क्या होगी दोस्तों, सबसे पहला काम इसको एज इट इज़। यहाँ पे एक बात याद रखनी है दोस्तों, क्या याद रखना है, ये जो वाटर इमेज बनेगी इसमें ऐसा नहीं है कि पहले टी आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले टी आएगा फिर आर आएगा फिर ओ आएगा फिर एच आएगा फिर एस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, क्योंकि इसमें वाटर इमेज जो बनती है वो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो इसके नीचे बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, एस उल्टा हो जाएगा, एच एज इट इज़ रह जाएगा, ओ एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद आर ऐसे करके आ जाएगा और टी ऐसे करके आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, कौन सी इमेज होगी, वाटर इमेज। कौन सी इमेज होगी, वाटर इमेज। अगर इसी की मिरर इमेज पूछे तो क्या होगी दोस्तों, टी का एज इट इज़ टी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आर का क्या हो जाएगा, लेफ़्ट का राइट, क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ़्ट का राइट। ओ का एज इट इज़ ओ, एच का एच और एस का एस। ये आपकी क्या रहेगी, मिरर इमेज। क्या रहेगी दोस्तों, मिरर इमेज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये चीज़ें और याद रख लेना कि किस किस में सेम रहती है इमेज। वाटर इमेज में किस किस में सेम रहती है और मिरर इमेज में किस किस में सेम रहती है। जैसे बी का एज इट इज़ बी रहता है, सी का सी रहता है, डी का डी रहता है। ये चीज़ें आप लोग देख लेना, ई का ई रहता है, ठीक है। एच का एच, आई का आई, जो भी है आप लोग देख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा और देखिए एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड। जैसे मैं लिखता हूँ रनिंग, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रनिंग। तो रनिंग का क्या होगा दोस्तों, इसके नीचे ही बना देता हूँ। तो क्या होगा, आर ऐसे बन जाएगा, यू ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एन ऐसे बन जाएगा, ये एन भी ऐसे बन जाएगा, आई एज इट इज़, ये एन भी ऐसे बन जाएगा। और जी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले ऊपर से आएंगे फिर इधर जाएंगे फिर ऐसे घुमा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या बन जाएगा, रनिंग। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, रनिंग। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट के ऊपर आते हैं, कुछ दूसरे टाइप से भी आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए कुछ फिगर से रिलेटेड आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको दे के समझाता हूँ। कई बार वहाँ पे एग्जामिनर आपको फिगर बना के देगा और उसकी पूछेगा वाटर इमेज क्या होगी। 4 7 9 3
तो इसकी वाटर इमेज अगर पूछेगा तो हम इसके नीचे बनाएंगे दोस्तों। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। वाटर इमेज हमेशा नीचे बनेगी, नीचे बनेगी इसका मतलब ऊपर का क्या हो जाएगा, अप का क्या हो जाएगा, डाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अप का डाउन। आ गया समझ में। यहाँ पे बदली हो जाएगा दोस्तों, अप का डाउन जब होगा तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा। और कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और 7 का कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा फिर ऊपर वाला आएगा जब भी आप इसको बदली करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 3, फिर क्या है, क्योंकि 3 का एज इट इज़ रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 5। 5 ऊपर खुला हुआ था, अब कहाँ खुल जाएगा, नीचे की ओर। कहाँ खुल जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए। फिगर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने ही टाइप हो, आपको एक ही बात याद रखनी है, अप का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये दूसरी चीज़ है कि अगर नीचे जो चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, नीचे। और पलटी भी करना है, ये बात भी याद रखना। ऐसा मत करना कि इसको चेंज करो, इसको एज इट इज़ लिख दो, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका वाटर इमेज क्या होगी दोस्तों, देखिए। ऊपर क्या आ जाएगा, 1, इधर क्या आ जाएगा 6, नीचे की ओर खुला है, अब कहाँ जाके खुल जाएगा, ऊपर की ओर। कहाँ जाके खुल जाएगा, ऊपर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से होगा 6। क्लियर है। 4 को कैसे लिखेंगे, किधर खुला हुआ है, इधर की साइड, तो अब किधर खुलेगा, इधर की साइड ही खुलेगा। ठीक है दोस्तों। और 2 का क्या आ जाएगा, इधर से खुला हुआ है ना, तो 2 का क्या आ जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2। ठीक है, वो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। इसी साइड लेफ़्ट साइड में यहाँ है तो लेफ़्ट साइड में यहाँ रहेगा, साइड चेंज नहीं होगी, अप का डाउन होगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, जैसे फिगर वगैरह में आता है अलग से, जिसमें नंबर वगैरह नहीं देता, अल्फ़ाबेट नहीं देता, बिल्कुल अलग से देता है एक, वो भी देख लीजिए। जैसे कई बार आपको यहाँ पे त्रिभुज बना के दे देगा, यहाँ पे एस डॉलर जिसको आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे हैज़ बना के दे देगा, यहाँ पे 5 लिख देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल P लिख देगा। तो इसका पूछेगा क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल थी ये किस प्रकार से हो जाएगी, कुछ ये भी तो उल्टी हो जाएगी, तो ऐसे करके हो जाएगी। और 5 का क्या हो जाएगा, सॉरी, ऊपर से इधर से खुला मिलेगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से 5 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे साइड, इसके साइड में बना रहा हूँ, 5 कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। और P का उल्टा करके क्या हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, आया कुछ समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से होंगे। ये क्या थी, मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। ठीक है। अब वाटर इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो घड़ी से रिलेटेड होता है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कैसे पूछता है, देखिए। एग्जामिनर कहेगा कि कोई समय है, घड़ी में कोई समय 10:15 का समय दिखाई देता है। घड़ी में जब हम देखते हैं तो कौन सा समय दिखाई देता है, 10:15 का। तो बताइए पानी में वह समय या फिर उसका पानी प्रतिबिंब, वाटर इमेज या फिर पानी का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, ऐसे आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या होगा, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं इसका क्या होगा। ठीक है। जी जी बताइए, जल्दी कीजिए शाबाश, बताओ क्या होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपको एक ही बात याद रखनी है, कितने में से घटाएंगे,
1790 या फिर 18 या फिर किस में से 1830। 1790 और 1830 क्या होते हैं, दोनों टाइम बराबर होते हैं। 1790 क्यों लिया है, ताकि टाइम को आसानी से घटाया जा सके। और 1830 क्यों लिया है, ताकि 30 से कम का अगर समय है तो इसमें से घटाएंगे, 30 से ज़्यादा का समय है तो किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितने से कम है, दोनों से निकाल के बताता हूँ, दोनों से सेम आएगा। 10:15 30 से कम है तो इसमें से घटाएंगे 10:15। तो क्या आएगा 8 बजकर, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 15। भाई 30 मिनट आगे जाना है तो इसमें से घटाएंगे तो 15, और यहाँ से 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो क्या टाइम हुआ, अगर आप लोग वाटर में देखेंगे तो क्या टाइम दिखाई देगा 8:15। आप लोग चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को अपने घर पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग चेक करेंगे, इसमें से जब हम घटाएंगे तो देखिए दोस्तों, 90 में से 15 जाएगा, 0 में से 5 गया तो 5 हासिल ली यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 1 गया तो 7, उसके बाद 17 में से 10 गया तो कितना बचेगा 7। तो 7:75। क्या ऐसा कोई टाइम होता है, आपने सुना है 7:75 बज चुके हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 से ऊपर का जितना भी समय है उसको हम लोग नोट करेंगे। 75 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, कितने घंटे होते हैं दोस्तों, हमें पता है सभी को। 60 मिनट में कितने घंटे, 1 घंटा होता है। कितने घंटे होते हैं 60 मिनट में, 1 घंटा होता है। इसका मतलब इसमें से 60 मिनट घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 15। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, 1 घंटा पूरा और 15 मिनट। तो यहाँ पे क्या था 7 प्लस में 1 हावर और प्लस में 15 मिनट, ऐसे ही तो था। और ये 7 क्या थे, हावर घंटे थे। तो 7 और 1 कितना हो गया 8। तो समय क्या हो गया 8 घंटे और 15 मिनट, यानी कि टाइम क्या होगा 8:15। और यहाँ पे भी क्या टाइम था 8:15, दोनों में सेम आ रहा है। एक बात और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सर क्यों करवा रहे हैं, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बेसिक सी बात बताई है। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों को सब कुछ आता है। सब कुछ भी कैसे आता है, जब आपने बेसिक सीखा है तब आपको आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं पहले तो कुछ नहीं करते हैं, 12th तक ऐसे ही टाइम पास करके तुक्के मार के नकल वगैरह से पास हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, जब एग्ज़ाम की बारी आती है, जब जॉब की बारी आती है, तब वो वहाँ पे नकल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे उन्हें बेसिक्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं उनको बेसिक्स बता रहा हूँ। बाकी एक बात मैं सबको बता देता हूँ, कभी भी कोई भी बच्चा मन में ये ख्याल ना रखे कि हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड पे कि जो चाहे वो ना कर सके। तो मन में ठान लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कुछ भी हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, अगर आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसको करेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं एक ऐसा ही, मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। ये क्लियर है, क्या करना है आपको, जब भी वाटर इमेज के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे और समय के बारे में पूछे तो कितने में से घटाना है, 1790 या फिर 1830 में से। ठीक है दोस्तों, ये 2 ही बातें आपको याद रखनी है। चाहे वो वाटर इमेज के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे या फिर ये पूछे कि वाटर इमेज में ये समय है तो वास्तव में क्या होगा, तब भी आपको यही करना है। कहने का मतलब जहाँ पे भी आपको वाटर इमेज दिखाई दे जाए और टाइम पूछा गया हो तो आपको क्या करना है, 1790 या 1830 में से घटाना है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए एक और क्वेश्चन, मैं कहता हूँ समय है 11:46 और किस में दिखाई दे रहा है, वाटर में दिखाई दे रहा है। यानी कि पानी का जो प्रतिबिंब है घड़ी के अंदर, घड़ी का जो समय दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, 11:46। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वास्तव में समय क्या है, तो आपको क्या करना है, 46 मिनट है तो आपको पता है 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे। घटाने को आप इसमें से भी घटा सकते हैं, लेकिन इसमें से गलती होने की ज़्यादा चांसेस हैं और यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो यहाँ पे मिनट ज़्यादा आ रही थी, फिर आपको उसको सही जब कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम चीज़ें वही आनी, आंसर वही आना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है 30 से कम है या 30 है तो आप इसमें से घटाएंगे, 30 से ज़्यादा है तो आप 1790 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये 30 से ज़्यादा है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 1790 में से माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा 11:46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों,
0, यहाँ से असली 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ से कितना असली थी तो कितना बच गया था 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 4। उसके बाद 17 में से 11 जाएगा तो क्या टाइम बचेगा 6, यानी कि रियल टाइम क्या होगा 6:44। रियल टाइम क्या होगा दोस्तों 6:44। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका 6:44। ठीक है, यह आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको याद रखना है। मिरर इमेज के अंदर आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना था। वहाँ पे आपको कितना घटाना था मिरर इमेज में से आपको 11:60 में से घटाना था या फिर 23:60 में से घटाना था। ये 2 टाइम थे, लेकिन वाटर इमेज के अंदर एक ही टाइम है जो आपको याद रखना है 18:30 या फिर 17:90। दोनों टाइम बराबर हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18:30 ही आएगा, क्योंकि 90 मिनट में कितना टाइम होता है 90 मिनट में 1.5 घंटा, और 17 के अंदर अगर हम 1.5 घंटा ऐड करेंगे तो 18.5 घंटे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई इसके अलावा और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और करना है, किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।